शिखा शर्मा पटियाला की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कारों का अनुभव किया। उनका बचपन कृष्णा की भक्ति में बीता। वह हमेशा मीरा की भक्ति से प्रेरित रहती थीं और सोचती थीं कि वे भी मीरा की तरह भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं। बड़े होते होते शिखा का कृष्णा के प्रति प्रेम और भी गहरा हुआ और जब एक रिश्ता आया तो उन्होंने सिर्फ इसलिए हाँ कह दी क्योंकि लड़के का नाम कृष्णा था। शिखा ने शादी के बाद अपना नाम शिखा कृष्णा शर्मा रखा और उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने वृंदावन रखा। शिखा के जीवन में कृष्णा का प्रेम और भक्ति दिन ब दिन बढ़ता ही गया। यह बात 21 अक्टूबर 2010 की है, जब शिखा अपने परिवार के साथ वृंदावन स्थित बांके बिहारी के मंदिर गई। मंदिर में भारी भीड़ थी और शिखा ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें दर्शन दे। दर्शन के बाद शिखा और उनके परिवार ने तय किया कि वे मंदिर के बाहर जूते रखने के स्थान पर मिलेंगे। जब शिखा मंदिर में प्रवेश कर रही थी तो एक अजीब घटना हुई। जैसे ही वह मंदिर में आई, बहुत भीड़ होने के बाद भी रास्ता उनके लिए खुलता गया। वह आगे बढ़ी और गुलाबी रंग की साड़ी में एक महिला दिखी जो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। वह महिला शिखा के पास आई और माखन मिश्री का भोग शिखा को दिया। शिखा के अनुसार जैसे ही उसने माखन मिश्री का भोग लिया, उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सा करंट जैसा महसूस हुआ। महिला मुस्कुराई और चली गई। शिखा को विश्वास नहीं हुआ कि वह महिला कौन थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वह कोई विशेष व्यक्ति हो सकती है। जब शिखा मंदिर से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि उनके पति और बेटी अभी तक नहीं पहुंचे थे। वह जूते के रैक पर खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगी और माखन मिश्री का भोग ग्रहण किया। जब उनके परिवार वाले पहुंचे तो शिखा ने उन्हें मंदिर में हुई सारी घटना बताई। परिवार वालों ने शिखा से कहा कि वह शायद राधा रानी ही होंगी, लेकिन शिखा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन बाद शिखा फिर से बांके बिहारी के दर्शन करने गई। जब शिखा ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वही महिला गुलाबी साड़ी में वही पीले फूलों के साथ साक्षात भगवान कृष्ण के सामने खड़ी थी। अब शिखा का विश्वास पूरी तरह से मजबूत हो चुका था कि वह महिला राधा रानी थी। कुछ महीनों बाद शिखा को यह पता चला कि वह गर्भवती है। डॉक्टर ने बताया था कि दूसरा बच्चा होना उनके लिए कठिन हो सकता है क्योंकि उनकी बेटी वृंदावन के जन्म के समय काफी मुश्किलें आई थीं। लेकिन शिखा का विश्वास था कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। जब डॉक्टर ने गर्भावस्था की तारीख बताई तो वह तारीख वही थी जब शिखा ने माखन मिश्री का भोग ग्रहण किया था, 19, 20, 21 नवंबर। यहां तक कि शिखा को विश्वास हुआ कि भगवान कृष्ण ने उनकी प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही संकेत दिया था। और फिर 9 महीने बाद शिखा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने वासुदेव रखा। यह चमत्कार उनके विश्वास और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति का परिणाम था।